हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में किस प्रकार हुआ ये देख रहे थे। आज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक हमने जो है किस प्रकार ढालवों वाले क्षेत्र में कब्जा किया अंग्रेज़ों ने, फिर उसके बाद पोरहाट क्षेत्र में, कोल्हान में, छोटा नागपुर खास में, फिर उसके बाद मानभूम वाले इलाका में, ये 5 हमने देख लिया था। आज जो देखेंगे वो पलामू वाले क्षेत्र में किस प्रकार अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ ये देखेंगे। ठीक है, तो पलामू वाले क्षेत्र में जो पहले राजा हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? साहेब राय हुआ करते थे। उनका उत्तराधिकारी जो था ये कौन बन गए? रंजीत राय बन गए। साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन? रंजीत राय। अब रंजीत राय का जो है एक संबंधी हुआ करते थे जयकृष्ण राय। ठीक है, ये जयकृष्ण राय क्या करता है, जो रंका के ठकुराई होते हैं अमर सिंह, इनके साथ मिलकर जो होता है ये रंजीत राय की हत्या कर देते हैं। ठीक है, रंजीत राय का क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो रंजीत राय का कौन हत्या कर देता है? इस जयकृष्ण राय और अमर सिंह मिलकर रंजीत राय का हत्या कर देता है। अब अमर सिंह का पुत्र एक हुआ करता है सैनाथ सिंह। ठीक है, ये कौन है? अमर सिंह का पुत्र है। इस अमर सिंह का जो पुत्र है सैनाथ सिंह और ये जयकृष्ण राय जो होता है इनके बीच में मतभेद चल रहा होता है। इसलिए ये जयकृष्ण राय क्या करता है कि गजपति राय के सहयोग से जो है सैनाथ सिंह का हत्या कर देता है। कौन हत्या सैनाथ सिंह का करता है? जयकृष्ण राय करता है। ठीक है, किसके सहयोग से? गजपति राय के सहयोग से। अब क्या होता है कि जो सैनाथ सिंह का भतीजा होता है वो कौन होता है? जयनाथ सिंह। ठीक है, और चित्रजीत राय, ये चित्रजीत राय इसी रंजीत राय का पोता होता है। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि जयकृष्ण राय की हत्या कर देता है। कैसे हत्या करता है? 1770 ईस्वी में। कहाँ पर? चेतमा की लड़ाई में। चेतमा की लड़ाई में जो है जयकृष्ण राय की हत्या कर देता है। कौन? जयनाथ सिंह प्लस चित्रजीत राय मिलकर जो है जयकृष्ण राय की हत्या कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद पलामू वाले क्षेत्र में जयनाथ सिंह को जो है दीवान बना दिया गया और राजा कौन बन गया? ये चित्रजीत राय जो है राजा बन गया। ठीक है, चित्रजीत राय राजा बन गया और दीवान कौन बन गया? जयनाथ सिंह बन गया। उसके बाद क्या होता है कि एक पर्सन होते हैं, उनका नाम क्या है? उदवंत सिंह अखौरी। ठीक है, नाम क्या होता है? उदवंत सिंह अखौरी। ठीक है, इनका क्या ये क्या करते हैं कि जो ये जयकृष्ण राय का पोता होता है गोपाल राय, उसके पास जाता है। उदवंत सिंह रखौरी जो होता है ये गोपाल राय के पास जाता है और कहता है कि एक्चुअल में जो पलामू का वारिस है तुम है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी वहाँ पर पहले राज किया करते थे। ये तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय कर उनको मिलकर मार दिए, लेकिन एक्चुअल वारिस कौन है? वो तुम ही हो। ठीक है, तो गोपाल राय को भी ये बात समझ में आती है। तो गोपाल राय एक्चुअली में उस टाइम में जो है कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि इसके पास तो सेना था नहीं। सभी सेना ये जो राजा और दीवान होता उसके अंडर में था। तो ये क्या करता है कि अंग्रेज़ों के पास जो है मदद के लिए चल जाता है और अंग्रेज़ को भी ये एक मौका मिल जाता है पलामू वाले क्षेत्र में घुसने के लिए, क्योंकि पलामू का जो क्षेत्र होता है एक्चुअल में छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है कि कोई भी आएगा तो यहीं से होकर एक्चुअल में गुजरना होता था। ठीक है, तो इस पलामू में एक्चुअल में क्या होता था कि मराठाओं का आक्रमण को रोकने के लिए ये इलाका जो है इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मराठाओं चूँकि बहुत शक्तिशाली होते थे, अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो मराठाओं का आक्रमण एक तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये क्षेत्र में जो होता है कोई भी अंग्रेज किसी भी ज़मींदार को जो है कभी भी टैक्स के लिए बोलते थे या कुछ भी बोलते थे तो क्या करते थे, इसी क्षेत्र में जो है छुप जाते थे। तो एक तरह से अगर इस क्षेत्र को कंट्रोल में ले लिया जाए तो अंग्रेज का काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करता है कि 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1771 ईस्वी को ये अंग्रेजी हुकूमत क्या करता है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जयनाथ सिंह को संदेश भेजता है। चूँकि जयनाथ सिंह बहुत पावरफुल होता है, दीवान है लेकिन चित्रजीत राय से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
तो 9 जनवरी 1771 ईस्वी में क्या करता है कि कंपनी जो है इसके पास जो है जयनाथ सिंह के पास संदेश भेजता है। किसके थ्रू संदेश भेजता है? ये नाम है गुलाम हुसैन खां। ठीक है, नाम क्या है? गुलाम हुसैन खां। ये कंपनी का दूत होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गुलाम हुसैन खां के थ्रू जो है जयनाथ सिंह को संदेश भेजता है। और संदेश में क्या होता है कि ये जो पलामू का किला है ये हमारे हवाले कर दो। दूसरा हो गया कि चित्रजीत राय जो होता है, चित्रजीत राय यहाँ का राजा बना हुआ रहेगा। तुम जो है क्या करो कि 5,000 रुपया जो है ये हमको सालाना कर दे दो, और गोपाल राय को एक ऐसी जागीर दो जिससे 8,000 सालाना उसकी आमदनी हो जाए। ठीक है, और पलामू किला तो हम रखेंगे ही। ठीक है, तो ये जो है चित्रजीत राय को, यानी जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय को गुलाम हुसैन खां के द्वारा संदेश भेजा जाता है कि क्या क्या था? पलामू किला हमारे हवाले कर दो, चित्रजीत राय वहाँ का राजा बना रहेगा यदि तुम हमको 5,000 रुपया सालाना टैक्स देगा। दूसरा क्या है कि गोपाल राय जो है उसको वहाँ पर एक ऐसी जागीर दो जिससे 8,000 रुपया जो है सालाना वहाँ पर क्या हो, आमदनी हो जाए। तो ये सभी शर्त को जो है ये जयकृष्ण चित्रजीत राय या जयनाथ सिंह हम जो भी कहें ये नहीं मानता है। जयनाथ सिंह जो है इस शर्त को जो है नहीं मानता है, और नहीं मानता हम नहीं कह सकते हैं, इस टाइम में जो है सोचने के लिए वो 10 दिन का टाइम मांगता है। ठीक है, जयनाथ सिंह जो है सोचने के लिए 10 दिन का टाइम मांगता है। एक्चुअली में जयनाथ सिंह को जो है ये प्रपोजल अंग्रेज़ों का पसंद ही नहीं आया था, ये एक्चुअल में बात ये था। तो ये 10 दिन का टाइम मांगता है और अंदर ही अंदर जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा होता है। ये बात एक्चुअली में अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया कि ये हमसे क्या करेगा, लड़ेगा। तो अंग्रेज़ भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। अंग्रेज़ क्या करता है कि 1 जनवरी 1771 में जो होता है कैमक का तो नाम सुना है कि कैमक नाम के जो अंग्रेज़ अधिकारी है उनको पटना से कहाँ बुलाता है? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद बुलाता है पटना से। ठीक है, कैमक को कहाँ? पटना टू औरंगाबाद बुलाता है। कब? 1 जनवरी 1771 को, कि आओ पलामू में किला में हमको हमला करना है। ठीक है, किसको बुलाता है? कैमक को बुलाता है। तो ये नाम अंग्रेज़ अधिकारी का याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैकब कैमक को जो है कहाँ पर बुलाता है? औरंगाबाद आने की सूचना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जाता है ताकि वो पलामू किला में हमला कर सके। तो एक तरह से ये जो पलामू किला में हमला करने का अभियान जो बोला जाएगा ये पलामू अभियान। तो पलामू अभियान किसके द्वारा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किया गया था, तो ये जो है कैमक के द्वारा किया था। जैकब कैमक के द्वारा ये अभियान किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि 19 जनवरी को, ठीक है, 19 जनवरी को क्या होता है कि डेट याद सिर्फ वही रखना है कि 1 जनवरी 1771 को जयपक कैमक को कहाँ? औरंगाबाद। सभी डेट याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि पटना से जो है जैकब कैमक जो होता है औरंगाबाद के लिए निकल जाता है। क्यों? चूँकि पलामू किला पर हमला करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि औरंगाबाद पहुंचता है। औरंगाबाद पहुंचने के पहले जो होता है जयनाथ सिंह क्या करता है कि एक शर्त रखता है। वो जो बोला था अंग्रेज़ अधिकारी पलामू किला को उसके हवाले, और अंग्रेज़ अधिकारी भी कुछ शर्त रखा था कि चित्रजीत राय राजा बना हुआ रहेगा, 5,000 इसके बदले में तुमको टैक्स देना होगा, और गोपाल राय को जो एक ऐसी जागीर देना होगा कि उसके बदले जिससे उसको जो है 8,000 रुपया सालाना जो है इनकम हो जाए। ठीक है, तो ये भी जयनाथ सिंह भी जो है अब क्या करता है कि शर्त रखता है। जयनाथ सिंह शर्त क्या रख देता है? ठीक है, जब जैकब कैमक हमला करने के लिए पहुंचता है तो जयनाथ सिंह शर्त रख देता है। ये भी क्या शर्त रखता है कि हमको मालगुजारी का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद जो भी मेरा ही जो वंशज जो है इसमें पलामू किला पर अधिकार होना चाहिए, मेरे ही वंशज के बीच। ठीक है, जो भी बोल रहा है जयनाथ सिंह कह रहा है अंग्रेज़ को कि जो पलामू किला पर अधिकार होगा वो हमारे वंशज का ही होगा। ठीक है, और जीवन सम्मान उत्तराधिकार का अधिकार भी हमको होगा, मालगुजारी का भी अधिकार हम ही को मिलना चाहिए। ठीक
ठीक है, ऐसा जयनाथ सिंह जो है अपने पक्ष में बोलता है। लेकिन ये जो कैमक है उसकी बात को नहीं मानता है। ठीक है, उसकी बात को है जब नहीं मानता है। ये सभी जो होता है मैसेज आता है बीच रास्ते में। जब जो कैमक अपना सेना लेके निकल जाता है तो बीच रास्ते में ही उसको ऐसा मैसेज आता है, किसका, जयनाथ सिंह के द्वारा। ठीक, तो अभी तक वो पहुंचा तो है नहीं। वो क्या करता है कि औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद से कहाँ पहुंचा, एक घाटी आता है शेर घाटी। ठीक है, शेर घाटी पहुंचता है। फिर शेर घाटी से कहाँ पहुंचता है, और शेर घाटी में जो है ये गोपाल राय यहाँ पर शामिल हो जाता है। ठीक है, गोपाल राय जो होता है शेर घाटी में क्या करता है कि कैमक के साथ मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ से कहाँ पहुँचा, कुंडा पहुँचता है। ठीक है, औरंगाबाद हो गया, फिर शेर घाटी हो गया। शेर घाटी में कैमक के साथ कौन मिलता है, गोपाल राय मिलता है। फिर उसके बाद कुंडा पहुँचता है। कुंडा से कहाँ पहुँचता है, जयनगर पहुँचता है। उसके बाद क्या हो गया कि एक घाटी फिर से पार करता है। ठीक है, घाटी फिर से पार करता है और उसके बाद पलामू किला तक पहुंच जाता है। पलामू किला तक पहुंच जाता है। ठीक, अब पलामू किला में है दो टाइप का किला होता है, एक पुराना किला होता है, एक नया किला होता है। पुराना किला होता है, एक नया किला होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पहुंचता है, ये नए वाले किला में पहुंचता है। अब यहाँ पर कैमक और गोपाल राय क्या करता है कि अंदर जो है आत्मसमर्पण करने के लिए जो है संदेश भेजता है। ये जो रंजीत राय है, जयनाथ सिंह, सभी इसी किला के अंदर थे। ठीक है, और इसको आत्मसमर्पण करने के लिए जो है क्या करता है कि संदेश भेजता है। लेकिन बहुत दिन तक ये नया किला में ही छुपे रहते हैं सब कोई। अंदर धीरे धीरे क्या होता है कि पानी, पीने वाला जो पानी होता है उसका कमी हो जाता है, तो सेना कैसे जिंदा बचेगा बिना पानी के। तो ये क्या करता है कि बगल में ही पुराना किला होता है। ठीक है, ये न्यू किला के बगल में ही जो है क्या होता है, पुराना किला में होता है। ये जितने भी होते हैं ये सभी पुराने किला में शिफ्ट हो जाते हैं। कौन, जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय। ठीक है, उसकी सेना जो होता है पुराने किले में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब अंग्रेज़ क्या करता है कि ये नए वाले किले में जो है अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा करने का यहाँ पर कौन है, ये जयनाथ सिंह और उसके सैनिक होते हैं, चित्रजीत राय के सैनिक। और यहाँ पर चूँकि अंग्रेज़ों का अधिकार नया वाले किला में हो गया होता है, तो अब ये जो होता है पुराने किले में भी आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, और बाद में ये क्या करते हैं कि इस पर आक्रमण करके इस पर भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये जो थे ये चेरो वंश के ही थे ना, तो इसी को चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है, चेरो विद्रोह। ये जो जयनाथ सिंह है, चित्रजीत राय है, ये चित्रजीत राय चेरो वंश के ही थे, इसलिए इसको चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कब से कब तक, 1770 से 1771 तक चला चेरो विद्रोह। उसके बाद जब कब्जा कर लेता है पुराने के ओल्ड किला में, उसके बाद क्या होता है, न्यू किला और ओल्ड किला दोनों अंग्रेज़ों के कब्जों में आ जाता है। तो अब ये जयनाथ सिंह जो होता है कहाँ भाग के चला जाता है, ये चला जाता है सरगुजा। ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, सरगुजा भाग के चला जाता है। और चित्रजीत राय कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है रामगढ़ मुकुंद सिंह के पास। वहाँ का राजा कौन हुआ होता है, मुकुंद सिंह हुआ होता है। तो ये चला जाता है। 1 जुलाई जो होता है 1771 का डेट याद रखेंगे। गोपाल राय को जो है यहाँ का राजा बना दिया जाता है और इसके बदले में जो है 12,000 सालाना जो है 3 वर्ष के लिए जो है 12,000 रुपया सालाना कर देने का बात कहता है। इसके बाद जो है 3 साल के बाद जो होता है 4,000 रुपया उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले 12,000 रुपया और 3 वर्ष के लिए, और उसके बाद जो है 4,000 रुपया कर देने का बात था। तो 17 जुलाई 1871 तक जो है पलामू पर कंपनी का जो है अधिकार हो जाता है। समझ में आ गया, कंपनी पर अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं।
1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? ठीक है, अब देखिए, जब जो रंजीत राय हुए हैं उनका एक संबंधी होता है क्या? जयकिशन राय। अब इस जयकिशन राय का एक फ्रेंड होता है अमर सिंह। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि रंजीत राय की हत्या कर देता है। ठीक, अमर सिंह का जो बेटा होता है सैनाथ सिंह, ये अमर सिंह का बेटा होता है, और इस जयकिशन राय के बीच में क्या होता है कि मतभेद चल रहा होता है। तो ये जयकिशन राय क्या करता है कि एक होता है गजपति राय, उसकी मदद से सैनाथ सिंह की हत्या कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहा है कि 1770 में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जयकिशन राय ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, किसकी मदद से किया था? गजपति राय की मदद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किसके सहयोग मांगा था? तो किसका? जयनाथ सिंह जो होता है इस सैनाथ सिंह का क्या होता है? भतीजा होता है। और ये जो है किसका सहयोग? चित्रजीत राय की सहयोग, चित्रजीत राय का सहयोग मांगा था। तो ये किसका पोता था? चित्रजीत राय, रंजीत राय का पोता हुआ करता था। ठीक है, तो किसका सहयोग मांगा था? ये किसका सहयोग मांगा था? ये चित्रजीत राय का सहयोग मांगा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकिशन राय की हत्या कर दी थी? ठीक है, तो अब क्या करता है कि जो जयनाथ सिंह है, ठीक है, जो सैनाथ सिंह का भतीजा होता है, और चित्रजीत राय ये किसका पोता होता है? रंजीत राय का। ये दोनों मिलकर जो होता है जयकिशन राय की हत्या कर देता है। कहाँ? 1770 ईस्वी में। किसकी लड़ाई में? चेतमा की लड़ाई में। तो चेतमा की लड़ाई, और ईयर 1770 में। नेक्स्ट क्या होता है कि चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? चेतमा की लड़ाई जो है 1770 ईस्वी में लड़ी गई, और इसमें जो होता है जयनाथ राय और चित्रजीत राय मिलकर जयकिशन सिंह की हत्या कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक किसको बनाया गया? ये किसको बनाया गया? जब चेतमा की लड़ाई हुई तो शासक कौन बना? तो उसमें जो है चित्रजीत राय राजा बना। ठीक है, चित्रजीत राय जो होता है क्या बन गया? राजा बन गया। ये राजा बन गया, और जो जयनाथ सिंह है ये क्या बन गया? दीवान बन गया। ठीक है, ये दीवान बन गया। तो इसमें कौन पलामू का शासक कौन बन गया चेतमा की लड़ाई के पश्चात? तो ये कौन सा होगा? चित्रजीत राय। और दीवान की अगर बात करते तो कौन सा हो जाता? ये जयनाथ सिंह को दीवान बना गया था। नेक्स्ट क्या हो गया कि चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह। और राजा कौन बना? चित्रजीत राय। चित्रजीत राय जो होता है उस समय पलामू का कौन? राजा बन गया होता है, पलामू राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी? ठीक है, ये गोपाल राय कौन होता है? ये जयकिशन राय का पोता होता है। ठीक है, एक उद्वंत अखौरी होता है नाम का व्यक्ति, उद्वंत राय अखौरी। ये क्या करता है कि ये पटना काउंसिल जाता है। ठीक है, और वहाँ जाकर गोपाल राय को राजा बनाने की अपील करता है। ठीक है, तो ये क्या है? उद्वंत राय अखौरी। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? ठीक है, तो अब क्या होता है कि चूँकि गोपाल राय के पास कोई भी सैनिक तो हुआ नहीं करता है, क्योंकि उस समय वहाँ का राजा चित्रजीत राय होता है और उसका दीवान होता है जयनाथ सिंह, उसके पास सेना होते थे। तो गोपाल राय किसके? अंग्रेज़ों से मदद मांगता है। तो अंग्रेज़ जो होता है, अंग्रेज़ में कौन अधिकारी होता है? कैमक। तो कैमक जो है पलामू किला पर आक्रमण करने के लिए जाता है। ठीक है, एक तरह से कैमक जो है गोपाल राय की मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैकब कैमक। अब क्या हो गया कि कैमक के द्वारा जो है 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय और उसका दीवान किस स्थान पर चले जाते हैं? तो ये सही आंसर होगा, रामगढ़ चले जाते हैं। ठीक है,
तो कहीं कहीं पर जो चित्रजीत राय के बारे में दिया वो रामगढ़ चले जाते हैं और जयनाथ सिंह कहाँ, सरगुजा चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रामगढ़ करेक्ट आंसर मानेंगे। तो यहाँ जैसा ऑप्शन दिया रहेगा। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसको नियुक्त किया? तो अंग्रेज क्या करता है, पलामू किला पर जब अधिकार जमा लेता है अपना, तो वहाँ का जो राजा बना दिया जाता है किसको, गोपाल राय को बना दिया जाता है, जो किसका पोता होता है, जयकृष्ण राय की पोता होता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी जो है तय किया, कितना टैक्स कलेक्शन तय किया? किससे, गोपाल राय से 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 रुपया कब तक, 3 साल तक, 3 ईयर्स तक। उसके बाद जो होता है कितना, 4,000 रुपया। 3 साल तक 12,000, उसके बाद 4,000 रुपया। तो यहाँ पर जो है कितना वार्षिक मान के चलेंगे, 4,000 रुपया मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने जो है किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित करता है? ये जयनाथ सिंह जो है किसको युद्ध में पराजित करता है, टॉमस स्कॉट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच में जो है युद्ध होता है और किस अंग्रेज़ अधिकारी को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है? तो ये हो गया पेलविन। नेक्स्ट हो गया कि जयनाथ सिंह ने रंका पर अधिकार किस वर्ष कर लिया था? तो इसका सही आंसर होगा 1772-73। बाद में 73 और 74 में फिर से जो है 73 और 74 में जो है फिर से कैमक आ जाता है और पलामू के किले पर फिर से अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।